नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं एपी न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी का किया समर्थन। कहा, जहां भी जो क्षेत्रीय दल मजबूत हो वहां उनके समर्थन में लड़ा जाए चुनाव। कन्नौज के चुनाव में भाजपा पर नंगा नाच करने का लगाया आरोप। कहा, भाजपा की ये जीत नकली जीत है। हजारों नकली आधार कार्ड मिलना, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाना। छिबरा मऊ विधायक अर्चना पांडे पर भी बरसे अखिलेश यादव। कहा, हमें लोकतंत्र बचाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, जिस तरह चंदौली में किन्नर समाज ने किया। कर्नाटक की जनता को धन्यवाद जो नफरत की राजनीति को नकारा। जो दल जहां मजबूत है उसके नेतृत्व में वहां चुनाव लड़ा जाए। ममता बनर्जी की कांग्रेस को दी गई सलाह का किया समर्थन। कन्नौज में बाकी सीटों पर हुई हार की 22 मई को सपा सुप्रीमो करेंगे समीक्षा। कन्नौज से एपी न्यूज संवाददाता अंशु पंडित की खास रिपोर्ट। निकाय चुनाव के परिणाम को लेकर क्या कहना चाहेंगे? भैया, निकाय चुनाव के परिणाम को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं अपने प्रेस के साथियों का धन्यवाद, एक रुक जाइए, हाँ, सबसे पहले मैं अपने प्रेस के लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस टाउन एरिया में आकर के जो जन समर्थन समाजवादी पार्टी के नौजवान चेयरमैन को मिला है, उसके लिए मैं चेयरमैन जानू को, उनके सहयोगी समर्थकों को बधाई देने आया हूँ। ये पहली बार चुनाव लड़े समाजवादी पार्टी से और पहली बार ही ऐतिहासिक जीत हासिल की, और तब जीत हासिल की है जब भारतीय जनता पार्टी ने पूरे कन्नौज में नंगा नाच किया। ये शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए मुझे। जितना नंगा नाच लोकतंत्र में हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ किया। यहाँ पर लगातार अधिकारी, कुछ अधिकारी तो पक्ष में थे, लेकिन कुछ अधिकारी पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहे थे। और कभी ऐसा हो सकता है कि विपक्षी पार्टी के नौजवान नेता के साथ व्यवहार खराब हो, हमारी पार्टी का एक कार्यकर्ता के साथ व्यवहार, अपमानजनक व्यवहार हुआ, अपमानित किया गया उसको, और सरकार के इशारे पर, बीजेपी के इशारे पर जगह जगह फर्जी आधार कार्ड बने हुए थे। आज के ज़माने में जहां पर बीजेपी की सरकार में लाखों करोड़ रुपए खर्च किए गए हों इस बात को लेकर के कि आधार नकली नहीं बन सकता। अगर एक व्यक्ति की पहचान है तो वो पहचान दूसरा व्यक्ति नहीं बना सकता है। जिस योजना पर लाखों करोड़ रुपए खर्च हुए हों, उस योजना के धज्जियां उड़ा दी गई हों और फर्जी आधार मिले, यहाँ एक दो नहीं मिले, हजारों की संख्या में। यहाँ की विधायक महिला होकर के जो व्यवहार करती है, पुरुषों को भी मतलब क्या बोलूं मैं, पुरुष भी शर्मिंदा हो जाएंगे। एक महिला विधायक बूथों में घुस जाए, फर्जी वोट डाले। छिबराओं में फर्जी वोट डाला, गुरसाईगंज में विधायिका और उसके सहयोगी समर्थक घुस गए और वोट डाला नकली। जब आधार नकली, वोट नकली, तो इनकी जीत भी नकली है, इनकी असली जीत नहीं है। ये जनता की दिया हुआ फैसला नहीं है, ये बीजेपी के इशारे पर सरकारी लोगों ने जो जीत दिलाई है वो नकली जीत है, धोखे वाली जीत है। इसलिए अधिकारियों को दौड़ाया, उसके बाद वहां का परिणाम फिर उनके पक्ष में आ गया। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि इस लोकतंत्र में कुछ लोग लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये जो पुरानी कहावत है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, शायद उन किन्नरों ने ये संदेश दिया है कि अगर लोकतंत्र में तुम बेईमानी करोगे तो तुम्हारे लिए चाहे हमें कपड़े उतारने पड़े, चाहे डंडा लेकर के तुम्हें दौड़ाना पड़े, लोकतंत्र बचाने के लिए वो सड़कों पर दौड़ेंगे। और इसी तरीके से अगर आप जाएं, कन्नौज के बॉर्डर से लेकर के आप मैनपुरी तक जाएं, बेवर किस तरीके से एक अधिकारी ने लूट की, और वही अधिकारी बेईमान अधिकारी, वो बेईमान अधिकारी जाकर के मैनपुरी में बेईमानी किया। तो अगर अधिकारी लोकतंत्र में सरकार के इशारे पे काम करेंगे तो वही होगा जो चंदौली में हुआ है कि वहां के किन्नरों ने अपने सम्मान को, लोकतंत्र को, संविधान को और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो अधिकार दिया एक वोट का, उसको बचाने के लिए
हाथों में डंडा लेकर के पुलिस को दौड़ाने का काम किया। सर विधानसभा कर्नाटक चुनाव में जो कांग्रेस की जीत हुई है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए मनाएंगे नहीं, उनके मन में जो है वो बाहर निकालेंगे। इसीलिए 22 तारीख को हमने तय किया है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आए और अपना हमें जो जानकारी देनी है माइक से दें, लिख करके दें या व्हाट्सएप पे दें। और 22 तारीख को हम समीक्षा कन्नौज के जो चुनाव हुए उसकी करेंगे। सर कर्नाटक चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? मैं बधाई देना चाहता हूं कर्नाटक की जनता को, और इसलिए बधाई देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग नफरत की राजनीति कर रहे हैं। सर ममता जी ने कहा है कि कांग्रेस को हमारे बंगाल में नहीं लड़ना चाहिए, इससे क्या कहेंगे? ये सुझाव बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी दिया। अभी जब नीतीश कुमार जी और तेजस्वी मिले थे और आदरणीय ममता बनर्जी जी से मैं मिला था, तब उन्होंने यही बात कही कि जो दल जहां पर मजबूत है उस दल को आगे कर करके लड़ाई लड़नी चाहिए। सर एक दौर और उस दल को सहयोग करना चाहिए। तो ये जिम्मेदारी और दलों की भी है कि जो दल जहां मजबूत है उसकी मदद हो। सर आपके द्वारा कहा जाना लगा था कि वोटों की लूट हो रही है। 24 में लोकसभा का चुनाव क्या करेंगे? 24 का मैं तो कह रहा हूँ कि हालांकि वो शब्द गलत है, समाजवादी पार्टी हालांकि उस शब्द का मुझे नहीं पता उसका बुरा माना जाएगा या अच्छा माना जाएगा, लेकिन सोचो पत्रकार साथियों, वो वीडियो शायद हमारे खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए एपी न्यूज।